तीर्थराज प्रयास से आप सबको प्रणाम। आज मैं संगम के किनारे हूँ, सब परिवार स्नान करने आया था। इस समय पूरे महाकुंभ में धर्म की जय की बातें हो रही हैं। धर्म की जय कैसे होगी, सनातन धर्म कैसे आगे बढ़ेगा, इसी की चर्चा हो रही है। आज मैं अपने सभी परम पूज्य शंकराचार्य, सभी अपने कथावाचक, सभी महामंडलेश्वर, सबको हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि अपनी कथाओं में धर्म की जय कैसे होगी ये भी बताएं, और साथ में ये भी बताएं अधर्म का नाश कैसे होगा, प्राणियों में सद्भावना कैसे आएगी इसकी भी चर्चा करें, और विश्व का कल्याण कैसे होगा इसकी भी चर्चा करें। मैं अभी तक जितने भी पंडाल में गया, हर कथा के बाद ये 4 वाक्य बोला गया है कि धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि कहीं पे इसको एक्सप्लेन किया जा रहा हो कि धर्म की जय कैसे होगी, अधर्म का नाश कैसे होगा, प्राणियों में सद्भावना कैसे आएगी, विश्व का कल्याण कैसे होगा। अब समय आ गया है कि सबसे पहले तो धर्म को जो रिलीजन समझा जा रहा है और रिलीजन को धर्म समझा जा रहा है, इसके भेद को स्पष्ट किया जाए। भारत में स्थिति यह हो चुकी है कि लोग रिलीजन को धर्म समझने लग गए और धर्म को रिलीजन समझने लग गए, जबकि सच्चाई ये है धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। इसमें मेरी PIL भी है, जहां मैंने मांग किया है कि धर्म और रिलीजन के ऊपर एक चैप्टर होना चाहिए स्कूल में। फिर धर्म की जय होगी कैसे? धर्म की जय होगी जब भारत में फिर से वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। धर्म की जय तब होगी जब भारत में फिर से ऐसी व्यवस्था होगी कि कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ेंगे, राम और निषाद एक साथ पढ़ेंगे, जब दशरथ जी और दुष्यंत एक साथ पढ़ेंगे। धर्म की जय तब होगी जब सबको स्वधर्म का ज्ञान होगा। धर्म की जय तब होगी जब मजदूर और मालिक का बच्चा एक साथ पढ़ेगा, गरीब और अमीर का बच्चा एक साथ पढ़ेगा। धर्म की जय तब होगी जब सभी लोग अपने स्वधर्म का पालन करना शुरू करेंगे, और स्वधर्म का पालन तब होता है जब स्वधर्म का ज्ञान हो, यानी शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो, तभी लोग स्वधर्म का पालन करते हैं। तो धर्म की जय कैसे हो, इसके साथ साथ अधर्म का नाश कैसे होगा, इस पर भी चिंतन की जरूरत है। अधर्म के नाश की बात नहीं हो रही है। आज आप देख लीजिए, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी फैला हुआ है। लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ एक आम बात हो चुकी है भारत के अंदर। हत्या, बलात्कार एक आम बात हो गई। क्यों? क्योंकि शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। तो धर्म की जय करने के लिए अधर्म का नाश करना जरूरी है, और अधर्म का नाश करने के लिए पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था को बदलना जरूरी है। अधर्म का नाश करने के लिए आपको भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना जरूरी है। अधर्म का नाश करने के लिए कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। आखिर बार बार में, कल मैं कई जगह कथा में गया तो हर जगह बात हो रही थी कि भारत में तो कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर भारत में कलयुग चल रहा है तो ये कलयुग जापान में क्यों नहीं चल रहा है? ये कलयुग सिंगापुर में क्यों नहीं चल रहा है? ये कलयुग दुबई में क्यों नहीं चल रहा है? ये कलयुग न्यूजीलैंड और बाकी देशों में क्यों नहीं चल रहा है? भारत में क्यों चल रहा है? मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहता। सठे साठ्यम समाचरित ये भगवान कृष्ण की नीति है, और भय बिन होय न प्रीत ये भगवान राम की नीति है। हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं लेकिन राम नीति को लागू नहीं करते। भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण नीति को लागू नहीं करते। न सठे साठ्यम समाचरित के अनुसार हमने कानून का खौफ पैदा किया, न भय बिन होय न प्रीत के हिसाब से हमने यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था को बदला। इसमें बदलाव की ज़रूरत है, और यही मैं यहाँ पे संगम के किनारे बैठ के माँ गंगा और यमुना से आशीर्वाद मांग रहा हूँ। आप लोगों से भी मैं सही आग्रह कर रहा हूँ कि कम से कम अब समय आ चुका है कि धर्म की जय कैसे होगी, अधर्म का नाश कैसे होगा, प्राणियों में सद्भावना कैसे आएगी, विश्व का कल्याण कैसे होगा, इस पर चिंतन शुरू किया जाए, इस पर चर्चा करना शुरू किया जाए। प्राणियों में सद्भावना तब आएगी जब कांस्टेबल और कप्तान का बच्चा एक ही स्कूल में एक बगल बगल बैठ के एक किताब पढ़ेगा। प्राणियों में सद्भावना तब आएगी जब शिक्षक और शिक्षा मंत्री का बच्चा एक ही स्कूल में एक साथ बैठ के एक किताब पढ़ेगा। यानी प्राणियों में सद्भावना तब आएगी जब शिक्षा व्यवस्था माफियाओं की जाल से बाहर आएगी। अभी पूरे एजुकेशन सिस्टम को माफियाओं ने हाईजैक कर लिया।
प्राणियों में सद्भावना तब आएगी जब ये चिकित्सा व्यवस्था फिर से हमारी जो प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पे लागू होगी। आज की डेट में चिकित्सा व्यवस्था को ड्रग माफिया चला रहे हैं, फार्मा माफिया चला रहे हैं। हम स्कूल और कॉलेज में डॉक्टर कम पैदा